19 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और इस क्लास का हर एक पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर एक बार ना क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। अब ये नहीं ना क्लास को देखने की ठीक बात, क्वेश्चन तो जो करवाता हूं बाबू 10 से 12 मिनट का, तो क्वेश्चन आपको क्लास के बाद याद रहता है। तो रात को सोने से पहले ना एक बार पीडीएफ खोलकर रिवीजन करना, जो कि 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। आरआरबी रेलवे का जितना भी एग्जाम 26 में आने वाला है, करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि आपको हमको सबको पता है करंट अफेयर कहीं ना कहीं इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, वीकली टेस्ट भी आपको करवा रहा हूं और इस बार भी संडे को मिलेगा आप सभी को। ठीक है, बाकी जीके आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जीके के ऊपर एक वीडियो बनाकर भी दे दूंगा कितने डिटेल में आपको पढ़ना है। कम से कम ये 4000 क्वेश्चन ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको लग रहा होगा ये 4000 क्वेश्चन है, अगर आप डेली अगर 100 क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना तो एक महीना में बाबू 3000 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे। ये आपकी सोच के ऊपर है। ठीक है, वरना बाबू ये 2 साल भी टाइम दे दोगे ना तो वो तो भी लग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो आपकी सोच के ऊपर है। इसके साथ साथ ये स्टैटिक जीके का टॉपिक भी दोस्त पढ़ना है। बाकी करंट अफेयर मेरे ऊपर आप छोड़ देना। एग्जाम से पहले 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले इसको रिवीजन भी करा दूंगा। ये हर एक चीज आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा, जो कि ब्रह्मास्त्र कोर्स है एनटीपीसी 26 के लिए। लेकिन हमेशा की तरह एक बात बोलूंगा, जो अपने एग्जाम के प्रति अपने प्रति ईमानदार है वही इस कोर्स से जुड़ना, जो सच में सीरियस है एग्जाम को लेकर, क्योंकि काफी मेहनत कर रहे हैं। आपको मैं कितना बता नहीं सकता, अगर आप अपना 40% दे रहा हूं ना तो मैं 60% आपके पीछे दे रहा हूं हर दिन, ताकि आपको सही कंटेंट मैं दे पाऊं। सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड अगर आपको हर एक चीज मिल सकता है। लेकिन कोर्स लेना बड़ा बात नहीं है। लेने के बाद एक रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि टेलीग्राम के ग्रुप में ना आप जरूर जुड़ना, ताकि कहीं पर भी आप फंसो तो वो सपोर्ट हर एक क्वेश्चन में आपको मिल पाए, हर एक टॉपिक में। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? कौन नए अपॉइंट हुए हैं कोल इंडिया का? तो याद रखना बी साई सरम। ठीक है, और एक बात, साई राम अब से एग्जाम में पूछे ना, जबकि पूछा है क्वेश्चन ये वाला, कोल इंडिया जो कंपनी है इसका गठन कब हुआ है? तो 1975 में। ये 2 बात याद रखना है क्वेश्चन से। बाकी करंट में जो ये क्वेश्चन बना है ना, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान भारतम मिशन, इस मिशन के तहत ना किस संस्था को या किस विश्वविद्यालय को ना भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर नामित किया गया है? इसलिए भैया, ताकि ना भारत के इतिहास के जितने भी धरोहर हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, उसको ना संरक्षण किया जा सके, इस विश्वविद्यालय में संभाल कर रखा जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी ना अपने इतिहास को ना भूल पाए, अपने इतिहास के बारे में जान पाए, दस्तावेज वगैरह के लिए, संरक्षण के लिए। तो ये जो ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग आधारित क्लस्टर सेंटर नामित किस विश्वविद्यालय को किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा एग्जाम में? तो आप बोलिएगा पतंजलि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो, भारत और लाइब्रेरिया के बीच में ना एक डील साइन हुआ है। ठीक है, दोनों देश मिलकर ना एक दूसरे को सहयोग करेंगे इस क्षेत्र में। तो बोला है हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता यानी मेमोरेंडम साइन हुआ है इन दोनों देश को बीच में, इन दोनों देश के बीच में। उसका नाम क्या है? तो आप बोलिएगा फार्माकोपिया के क्षेत्र में। अब ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दोस्त, दवा के क्षेत्र में। अगर एक शब्द में बोलूं ना तो मेडिसिन। ठीक है, जो फार्माकोपिया होती है ना, ये किताब होता है, ये एक किस पुस्तक होता है। कोई भी दवा कैसे बन रहा है, उसका रहस्य क्या है, क्या क्या चीज लग रहा है, हर चीज इस किताब में रहता है। तो कहने का मतलब है दोनों देश ना दवा के क्षेत्र में, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में
एक दोनों देश को, एक दूसरे देश को जो है ना वो सपोर्ट कर सके, ठीक है, ताकि दवा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर आगे चलकर बेहतर काम कर सके। तो फार्मा से आप समझ पा रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो फार्माकोपिया क्षेत्र में दोनों देश के बीच में डील साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। बोला है भारत ने हाल ही में माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। उस सेमीकंडक्टर सफर में एक बड़ा मिल साबित हुआ है। उस माइक्रो प्रोसेसर, उस प्रोसेसर का नाम क्या है आपको बताना है। आपको फोटो में दिख रहा होगा ध्रुव 64। एकदम दोस्त याद रखना इस क्वेश्चन को, बार बार बोल रहा हूं। भारत ने अपना पहला स्वदेशी प्रोसेसर लॉन्च किया जिसका नाम है ध्रुव 64। अब हालांकि पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप सभी बताना, जो ध्रुव प्रोसेसर जो बनाया गया है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आप गूगल कर भी आंसर देना ना। क्यों बोलते हैं भैया गूगल करके आंसर देने के लिए, ताकि आप गूगल करोगे, नाम दिखेगा, फिर कॉपी करोगे, फिर यहां आकर पेस्ट करोगे, तो वो चीज आपके दिमाग में घूमता रहेगा। एग्जाम में कभी फंस भी गए ना तो ऑप्शन में लगेगा इसका आंसर मुझे बहुत नजदीक लग रहा है, तो सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो आज के डेट में ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है भारत में वो AQI को लेकर है। पॉल्यूशन बाबू हर जगह फैल चुका है, दिल्ली में तो रहने लायक नहीं बचा है। दिल्ली आज की डेट में, जब केजरीवाल थे मुख्यमंत्री तो दिन भर टीवी में यही बात उठता था कि वहां का हवा हो गया है प्रदूषित, सरकार कुछ नहीं कर रही है, और इवन बहुत सारा स्कीम चलाए। आज दिल्ली के बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे मीडिया में, सोशल मीडिया में या हमारे नेशनल मीडिया में, जबकि दिल्ली का जो हालत है ना बाबू बस से बदतर है। मैंने तो एक लड़की का वीडियो देखा, वो बोल रही है ना मैं कर्जे में डूब जाऊंगी लेकिन अपने माता पिता को दिल्ली से बाहर निकालकर कहीं और शिफ्ट करूंगी। इतना खराब कंडीशन है दिल्ली का, आप समझ नहीं सकते। लोग अब बात तक नहीं करते नेशनल मीडिया में दिल्ली के बारे में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, प्रदूषण कम करने और लाखों लोगों के लिए ज्यादा ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देने के मकसद से बड़े पैमाने पर उसको स्वच्छ बनाने के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दी है। अब ये 600 मिलियन फंडिंग कर कौन रहा है, किस राज्य को चाहिए इतना पैसा विश्व बैंक से, ताकि अपना जो एयर पॉल्यूशन है उसको ठीक कर सके। तो ये फंडिंग कर रहा है बाबू उत्तर प्रदेश हरियाणा के लिए। तो 600 मिलियन डॉलर का डील साइन हुआ है प्रदूषण को कम करने के लिए, जो विश्व बैंक देगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए। आपने देखा भी होगा अभी एक दिन पहले एकना स्टेडियम में क्या था बाबू, इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 मैच था। बहुत लोग बोल रहे हैं धुंध फैल गया है, फॉग फैल गया है। सही मायने में ना प्रदूषण बहुत खराब था, खिलाड़ी बाहर नहीं निकल रहे थे, मैच पूरा रद्द करना पड़ा। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ही है हमारे देश में, कोई बात नहीं कर रहा नेशनल मीडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय शहर को मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 240 मिलियन डॉलर का लोन देगा। तो 240 मिलियन का लोन देगा एशियाई विकास बैंक चेन्नई के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को विस्तार करने के लिए। कहां का, चेन्नई। अच्छा, एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ कोई बता पाएगा? 1966 में, 1 दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक का गठन हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मास्टो कांडा। अच्छा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पड़ता है? मंडेलियू, फिलीपींस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का, देखो मिजोरम सरकार ने अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन एग्रीमेंट पर साइन करने का फैसला किया है। यह लोन किस अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा दिया जाएगा?
मिजोरम बोला है ना, जो भारत का राज्य है, कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए पैसों की जरूरत है। वो पैसा कितना है? 108 मिलियन डॉलर। अब ये पैसा जो है मिजोरम को कौन सी संस्था देगी? तो ये प्रोवाइड करवाया जाएगा एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अच्छा, एशियाई विकास बैंक गठन बता ही चुका हूं आप सभी को, 19 दिसंबर था ना 66 में। मंडेलुंग फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मास्टोकांडा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। 69 गो जो देश है ना, इसका सदस्य है। किसका? एशियाई विकास बैंक का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? चिली। चिली का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम याद रखना आप सभी, जोस एंटेनियो कास्ट, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारत में हर साल 18 दिसंबर को ना देश में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को पहचानने और बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं भैया 18 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स डे ये हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या है, विषय क्या है? तो वो है आपका ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल, यानी मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। ये दिया गया है थीम 2025 का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है आज का? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? एग्जाम में पूछेगा आप सभी कि दिसंबर में ना मोदी जी को किस देश का वहां का सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है? तो आप बोलिएगा इथोपिया। अच्छा, हम सुनते नाइजीरिया, इथोपिया, उगांडा, कीनिया, यही सब पुरस्कार देता है मोदी जी को। मतलब न्यूज में कभी नहीं सुनते कि अमेरिका दे रहा है, चाइना दे रहा है, बड़े बड़े देश दे रहे हैं, यही सब छोटा मोटा देश देता है, हमेशा यही सुनने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का 23वां जिला कौन सा स्थान बनने वाला है? और ये कैबिनेट से मंजूरी पारित हो गई है, विधानसभा से ये बिल पास हो गया है। हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है बाबू आपका हंसी, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखना है। तो ये थे आपके 11 क्वेश्चन जो कि 19 दिसंबर करंट अफेयर। क्लास का टाइम कितना हुआ आप खुद देखो, 12.5 मिनट। 13 मिनट में क्लास आपका खत्म हो गया। इतनी देर ही ईमानदारी से पढ़ना है। अब रात को ना पीडीएफ खोलना, रिवीजन करना। सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप पर ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से फ्री से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने बच्चे भी जुड़े हैं मेरे पुराने एप्लीकेशन पर जुड़े हैं, जो अभी भी डाउनलोड किए जा रहे हैं, जबकि मैं बोल चुका हूं पुराना एप्लीकेशन बंद पड़ा है बाबू, उस पर काम अपडेट कुछ नहीं हो रहा है। तो नया एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल करना, सक्सेस की 98 ऑफिशियल, आपको यह भी दिख रहा होगा जहां पर 4.5 लाख बच्चे थे, लेकिन अभी नया एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूं, सक्सेस की 98 ऑफिशियल। इसको आपको इंस्टॉल करना है कोई भी कोर्स के लिए। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का ना बहुत अच्छा हो। रात को सोने से पहले आपने जो भी टारगेट लिया होगा अपने एग्जाम, अपने सपने को लेकर ना, आज का डेली का टारगेट रखो, वो आपका पूरा हो सोने से पहले। ठीक है, जय हिंद। मम्मी पापा ख्याल रखिएगा लेकिन।